जिंदगी में चालाक मित्रों से सावधान रहना। जय श्री कृष्ण मित्रों, दर्पण ज्ञान गंगा सागर में आपका स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो में जो हम कहानी लेकर के आए हैं, ये कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद व प्रेरणादायक है। प्रिय मित्रों, आपने अगर इस कहानी को पूरी तरह से याद कर लिया और समझ लिया, अर्थात इस कहानी को अपने जीवन में उतार लिया, तो आप कभी भी जीवन में धोखा नहीं खाओगे। और मित्रों, हमें ये उम्मीद है कि आप कभी भी स्वार्थी व चालाक लोगों के चुंगल में नहीं फंसोगे, क्योंकि मित्रों, ये कहानी आपके लिए जीवन में बहुत बड़ी सीख दे के जाएगी। किसी ने कमाल की बात कही है, चाहे दुश्मन मिले सवेरे पर मतलबी यार ना मिले। तो प्रिय मित्रों, आपसे निवेदन है कि आप इसी तरह से वीडियो समाप्त होने तक हमारे चैनल पर बने रहें। यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान बंधु बनकर के आए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और घंटी वाले बटन को अवश्य प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। क्योंकि मित्रों, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा महत्व रखता है। आइए मित्रों, अब इधर उधर की बातें न करते हुए सीधा कहानी की तरफ चलते हैं। प्रिय मित्रों, एक समय की बात है, एक जंगल में एक शेर के दो मित्र थे और दोनों ही चालाक और स्वार्थी मित्र थे। उनमें एक था भेड़िया और दूसरा था गीदड़। ये दोनों केवल अपने स्वार्थ के लिए ही दोनों उसकी मित्रता का दम भरते थे। उन्हें ये भली भांति पता था कि जिनका मित्र शेर होगा उसे खाने के लिए बढ़िया बढ़िया और ताजा ताजा मांस मिलेगा ही, और साथ ही छोटे मोटे जानवर तो डर के मारे उनकी सेवा में लगे रहेंगे। प्रिय मित्रों, यही कारण था कि वे दोनों शेर की चमचागिरी करते थे। मित्रों, एक दिन क्या हुआ कि शेर जंगल में टहल रहा था और उस शेर के लिए कि जंगल में एक अकेली ऊंटनी नजर आ गई, जो कि मां बनने वाली थी। शायद अपने काफिले से बिछड़कर वह जंगल की ओर निकल आई थी। और जैसे ही शेर ने ऊंटनी की तरफ देखा और सोचने लगा कि इसके पेट में बच्चा है, उसके बाद शेर ने ऊंटनी का पेट फाड़कर उसके बच्चे को जीवित निकाल लिया और ऊंटनी का मांस खाकर बहुत आनंद लेने लगा और उस बच्चे के लिए अपनी गुफा में ले आया। इस प्रकार ऊंटनी का बच्चा शेर के पास में रहकर ही बड़ा हुआ था। प्रिय मित्रों, यानी कि वो शेर जो था वह ऊंटनी के बच्चे को पालने लगा। दोस्तों, इस प्रकार से वह 3 से 4 मित्र बन चुके थे। शेर ने ऊंटनी के बच्चे के लिए अपना बेटा बना लिया था और उसका नाम रख दिया था अंशुकरण। प्रिय मित्रों, शेर सभी टाइम अपने बेटे के लिए पास में रखता था। एक बार की बात है कि शेर का किसी हाथी के साथ में युद्ध हो गया और हाथी ने बहुत ही बुरी तरीके से शेर के लिए घायल कर दिया, यहाँ तक कि शेर चल फिर भी नहीं सकता था। और इस संकट की घड़ी में कौन उसका साथ देता? एक तो जख्मों की पीड़ा और दूसरी भूख ने शेर के लिए दुखी कर दिया था। मित्रों, उसके बाद शेर ने अपने तीनों मित्रों को बुलाकर के कहा कि मैं तो भूख के मारे मर रहा हूँ, तुम सभी मेरे लिए कुछ ऐसा शिकार ढूंढ करके ले आओ जिसे मैं खा करके अपने पेट की भूख के लिए शांत कर सकूं। प्रिय मित्रों, तीनों ने जब शेर की बेबसी और मजबूरी को देखा, तब शिकार की तलाश में जंगल की ओर निकल गए। मित्रों, भेड़िए और गीदड़ को क्या कभी शिकार मिलता है? लेकिन जो ऊंट का बच्चा था वह शिकारी था ही नहीं, इसलिए उसे शिकार कहां से मिलता? जब वह तीनों जंगल में चक्कर काट काट कर थक गए, तब यह लोग एक स्थान पर बैठ जाते हैं और सोचने लगे कि अब क्या करें, अपने स्वामी के भोजन का प्रबंध कैसे करें। प्रिय मित्रों, उसमें गीदड़ सबसे ज्यादा अधिक चालाक था। वह एकाएक बोल उठा, देखो भैया, अपना स्वामी भूखा पड़ा तड़प रहा है। पहले तो जख्मों से तड़प रहा है, अब उसके साथ वह भूख से भी तड़प रहा है। और बड़े लोगों का यही कहना है कि मालिक अगर भूखा हो तो अपना शरीर भी अर्पण करने में बिल्कुल संकोच नहीं करना चाहिए, चाहे अपने शरीर का मांस क्यों न खिलाना पड़े। और ऐसा करने से उसका शरीर दोगुना हो जाता है, ऐसा बड़े लोग, विद्वान लोग कहते हैं। प्रिय मित्रों, ऊंट के बच्चे ने जब गीदड़ के मुंह से ये सब बातें सुनी
तो झट से बोल उठा, अरे भाई, यदि ऐसी ही बात है तो मुझे ही ले चलो ना अपने स्वामी की सेवा में, ताकि भाई मेरा मांस खाकर अपना पेट भर सके। प्रिय मित्रों, तीनों शेर के पास वापस आ जाते हैं। तब गीदड़ ने अपने स्वामी से कहा, महाराज, हमें शिकार तो कोई मिला ही नहीं है और यह ऊंट का बच्चा आपका पेट भरने के लिए तैयार है। मित्रों, शेर तो भूखा ही था। जब उसने देखा कि यह ऊंट का बच्चा अपनी खुशी से मेरा शिकार बन रहा है, तो उस शेर ने उसे तुरंत अपने पास बुलाया और तुरंत अपने पंजों से फाड़ डाला। तब उस शेर ने गीदड़ और भेड़िए से कहा कि देखिएगा, मैं अभी जाता हूँ और नदी में जल पी करके आता हूँ, और मेरे आने तक तुम इसका जरूर ध्यान रखना, और मेरे आने तक तुम इसका ध्यान रखना। फिर दोनों कहने लगते हैं, ठीक है महाराज, जाइए, हम इसका ध्यान रखेंगे। इस प्रकार शेर के जाने के बाद में गीदड़ और भेड़िया जैसे ही ऊंट का ताजा मांस सामने पड़ा देखा तो उन दोनों के मुंह में पानी भर आया। पहले भेड़िया आगे बढ़ा और उसने अपने दांतों से ऊंट की टांग का मांस काट करके खा लिया। इतने में शेर के वापस आने की आवाज सुन करके गीदड़ ने उससे कहा कि होशियार हो जाओ, शेर महाराज आ रहे हैं। प्रिय मित्रों, तब भेड़िया पीछे हट करके खड़ा हो जाता है, लेकिन मित्रों, उसके दांतों के निशान तो वहां पर शेर ने साफ साफ देख लिए थे। तब वह शेर कहने लगता है कि साफ साफ बताइएगा, किसने हमारे भोजन पे मुंह मारा है, मैं उसके लिए जीवित नहीं छोड़ूंगा। मित्रों, भेड़िया और गीदड़ एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगते हैं। मित्रों, भेड़िया समझ गया कि अब उसकी मौत कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मौत उसकी आंखों के सामने ही नाच रही थी। और उसी समय ऐसा हुआ कि ऊंटों का एक काफिला उसी जंगल में आ गया, जिसकी घंटियों की आवाज उनके कानों तक आ रही थी। शेर ने एकदम चौंक करके कहा कि देखिएगा, ये कैसी आवाजें हैं हमारे जंगल में, आज से पहले इतनी जोरदार आवाजें हमने पहले कभी नहीं सुनी थी। ये क्या माजरा है, ये आवाजें कैसी हैं और कौन है और कहां से आ रही हैं। मित्रों, भेड़िया और गीदड़ भागे भागे जाते हैं और उन्होंने दूर से ही ऊंटों के काफिले को देख लिया। दोनों ही बड़े चालाक और होशियार थे और उन्होंने आते ही शेर से कहा, महाराज, ये तो गजब हो गया। शेर कहता है, कैसा गजब? तब वह जवाब देते हैं कि आपने जो ऊंट के बच्चे को मारा है, वह आपसे बदला लेने के लिए धर्मराज को साथ लेकर के आ रहे हैं। धर्मराज अब हमारे लिए नहीं छोड़ेंगे। शेर कहने लगा, क्या धर्मराज स्वयं मेरे पापों की सजा देने के लिए आ रहे हैं? जवाब दिया, हाँ। ये सब बातें सुनकर के शेर डर के मारे कांपने लगा और वहां से भाग खड़ा हुआ। मित्रों, इधर शेर के भागते ही दोनों जोर जोर से हंसने लगे और उस मांस पर टूट पड़े। भेड़िया गीदड़ से बोला, क्यों भाई, कैसी रही? आइएगा, अब हम मजा लेते हैं अपनी बुद्धि का। जवाब दिया, हाँ ठीक है। तो मित्रों, उस भेड़िया और गीदड़ ने अपनी चालाकी से शेर जैसे भयंकर जानवर के लिए वहां से भगा दिया और खुशी खुशी उस मांस के लिए खाने लगे। तो प्रिय मित्रों, इस कहानी से हमारे लिए ये सीख मिलती है, कभी भी स्वार्थी और चालाक मित्रों को नहीं बनाना चाहिए। जहां तक हो सके तो ऐसे स्वार्थी और चालाक मित्रों से सावधान रहना चाहिए और इनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि जो लोग चालाक और स्वार्थी होते हैं वह शेर जैसे जानवर को भी परास्त कर सकते हैं और अपना प्रभुत्व वहां पर जमा लेते हैं। मित्रों, कैसी लगी आपके लिए हमारी कहानी? अगर आपके लिए ये कहानी अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो हमारी वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कर देना और हो सके तो अपने दोस्त मित्रों तक जरूर शेयर करना इसे, क्योंकि मित्रों, हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक रोचक कहानियां अपने चैनल पर लाते रहते हैं, इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगले मिलते हैं अगली वीडियो में नई ज्ञान चर्चा के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।